अन्ना हजारे और ममता बनर्जी की मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। राइट टू रिकॉल का कानून किसी ने नहीं बनाया, वास्तव में बहुत जरूरी था, नहीं बनाया वो। नदियों और जलाशय के पानी के निजीकरण पर अविलंब रोक लगाया जाएगा। आज गांव हमारे देश में नदियों की बिक्री हो रही है, जलाशय की बिक्री हो रही है, खनिज संपत्ति का पूरा दोहन हो रहा है, भूपृष्ठ और भूगर्भ की पूरी संपत्ति का शोषण हो रहा है। ये क्या विकास है? ये तो विनाश है। आज नहीं, कुछ दिनों के बाद या कुछ सालों के बाद ये नजर आएगा कि हम क्या विकास किया है, विनाश किया। देश के शोषण और सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक उनके विकास के लिए रंगनाथ मिश्र आयोग केलकर रिपोर्ट के सुझाव पर फौरन अमल और दूसरे समुदाय के गरीबों के लिए आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना की जाए। ये तो हमारा संविधान कह रहा है। गरीब और अमीर का फैसला कम करना संविधान में लिखा है। जो पिछड़े लोग हैं, आदिवासी है, तुमांतु है, मछुआरे हैं, इनको ऊपर उठाने का प्रोग्राम करना चाहिए, संविधान कह रहा है। पर आज संविधान में बैठे लोग उनका अमल नहीं कर रहे हैं। जो सत्ता में बैठे हैं उसका अमल नहीं हो रहा है। तो ये करने के लिए ये मुद्दा भी इसमें हम लोग लिया है। न्याय व्यवस्था में मौलिक बदलाव लाया जाएगा। गरीबों को न्याय कैसे मिले और कैसे समयबद्ध न्याय मिले, इसका ढांचा तैयार किया जाएगा। सांप्रदायिकता को जड़ मूल से खत्म करने के लिए कानून बनाया जाएगा। आज शिक्षा की जो नीति है, दुकान लगाकर बैठे कई लोग पैसे के लिए शिक्षा में, वो शिक्षा की नीति बदलने के लिए सोच की है इस मुद्दे पे, इस पत्र में। विदेशी बैंकों में जो काला धन छुपा हुआ है उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसे वापस लाया जाएगा। अगर सरकार सोचती तो आज संभव कुछ नहीं था, फिर सोच नहीं है। मिलावट के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाएगा। मिलावट और मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा का इंतजाम किया जाए। राष्ट्रीय संसाधन के इस्तेमाल पर नया कानून बनाया जाएगा। खनिजों के निजीकरण पर पूर्ण विराम लगाया जाएगा। आज खनिज संपत्ति को जो दोहन हो रहा है, देश में नई टैक्स नीति बनाई जाएगी। जनता को लूटने वाली टैक्स व्यवस्था पर रोक लगाई जाएगी। आज की टैक्स नीति ये जनता को लूट करने वाली टैक्स नीति है। तो ये 17 मुद्दे जो हम लोग सब पार्टी के लिए लिखे थे और ममता दीदी ने उसका हमें जवाब दिया कि ये 17 मुद्दे हम करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए मैंने ये सपोर्ट देने के लिए सोचा है। ये 17 मुद्दे अगर अमल में आते हैं तो देश का चित्र बदल सकता है। लेकिन आज आजादी के बाद सिर्फ सत्ता परिवर्तन की सोच हम कर रहे हैं। सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की सोच किसने किया नहीं। व्यवस्था परिवर्तन, सिर्फ सत्ता परिवर्तन। और आज तक इतनी सत्ता परिवर्तन होगी, हुआ क्या? एक सत्ता चली गई, दूसरी आ गई, दूसरी गई, तीसरी आ गई। एक ने भ्रष्टाचार में ग्रेजुएशन किया, दूसरे ने डॉक्टरेट पाई। क्या हुआ सत्ता परिवर्तन? सत्ता परिवर्तन से देश नहीं बदलेगा, व्यवस्था परिवर्तन। और वो दिल्ली सोच रहे कि मैं वो व्यवस्थापन करने के लिए तैयार हूँ। वो आज कर रही है, काम कर रही है वेस्ट बंगाल में। तो ये व्यवस्था परिवर्तन की जो बात है
वो महत्वपूर्ण है। मुझे इस बात को पूरा पता है कि समाज में अभी कल से मैं दीदी को सपोर्ट किया, कई लोग उलट पुलट कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन देश के भलाई के लिए मैं सहन करने की शक्ति रखी उसमें। मेरी धारणा है जिस पेड़ में फल लगते हैं उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं, फल लगे ना पत्थर मारेंगे। तो समाज और देश के भले के लिए मैं सहन करने की शक्ति रखी है, कोई कुछ भी बोले। कल हमारी बात हो गई, दीदी ने कहा मैं भी गरीब हूँ, मेरी पार्टी भी गरीब है। आज हम देख रहे हैं सभी पक्ष और पार्टियां प्रचार में कितना पैसा खर्चा कर रही है। उसने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है और मेरी पार्टी भी गरीब है। फिर भी 543 सीट है लोकसभा में, ये सबके लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं सोचता हूं अगर ज्यादा नहीं 100 सीट के आ गए और उसका नेतृत्व दीदी ने किया तो देश बदल जाएगा। सिर्फ 100, ये मैं सोचता हूँ। 543, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बराबर है। तो मैं इसके लिए थोड़ा सोच करता हूँ। मेरी सोच है कि देश बदलने के लिए, समाज बदलने के लिए। ये पक्ष और पार्टी का मैं कभी सपोर्ट आज तक किया नहीं। मैंने ये आज तक डिक्लेयर करते आया कि मैं पक्ष और पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा, चारित्रशील व्यक्ति को सपोर्ट करूंगा। लेकिन देश बदलाव चाहता है, ये मैं देख रहा हूं। अभी देश में जनता बदलाव चाहती है और बदलाव का समय जो दिखाई देता है, तो मैंने सोचा चलो एक टाइम जो चारित्रशील लोग संसद में जाकर काम करने वाले हैं, वो अगर एकाध पार्टी काम करती है तो क्यों ना उसको सपोर्ट करें। ये सोचकर मैं ये सपोर्ट किया है कि 2-3 महीना के लिए, अभी चुनाव नजदीक आ गया है, तब तक के लिए ना मैं कभी पक्ष और पार्टी को सपोर्ट किया है और इलेक्शन के बाद भी कभी पक्ष और पार्टी को सपोर्ट नहीं करूंगा। सिर्फ आज जो मैं सपोर्ट कर रहा हूं वो देश के भलाई के लिए कर रहा हूं। तो ये मुझे और बात महत्वपूर्ण लगी। दीदी का जीवन संघर्षमय जीवन है। कौन सा मुख्यमंत्री देश में ऐसा है कि जिन्होंने इतना संघर्ष किया कि उसके सर पर 65 टाके पड़े हैं, हाथ फ्रैक्चर हुआ, पैर फ्रैक्चर हुआ, फिर भी लड़ रहा है? एक भी नहीं लिखा है। पूरे शरीर पर इतने फ्रैक्चर हुए, इतना तकलीफ दिया, फिर भी समाज और देश के लिए वो लड़ रही है। वो मुझे महत्वपूर्ण लगता है। इंसान गलतियों को पुतला है। इंसान के जीवन में बिल्कुल छोटी सी भी गलती नहीं होगा ऐसा मानने का कोई कारण नहीं। लेकिन कई लोग ऐसे लोग हैं कि ढेर इतना अच्छा काम किया है